गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या पकड़ुआ विवाह उचित है या अनुचित है? क्योंकि बेगूसराय में एक पकड़ुआ विवाह कल ही हुआ है, तो सवाल उठता है कि पकड़ुआ विवाह उचित है या अनुचित है। तो आज के संदर्भ में पकड़ुआ विवाह अनुचित है, पर कल जो शादी बेगूसराय में हुआ वो पकड़ुआ विवाह नहीं था। लड़का लड़की का पूर्व से अफेयर था, फिजिकल रिलेशनशिप भी था, पर लड़का का जब जॉब हो गया तब लड़का शादी करने से मुकर रहा था। हो सकता है दहेज लेने के सोचा हो, और जब शादी करने को मुकर रहा था तब लड़की ने प्लानिंग के तहत फिर एक बार लड़का को बुलाया और उसका भाई, लड़की का भाई और सगे संबंधी छुप के बैठा था। जैसे ही लड़का आया तो दबोच लिया और ज़बरदस्ती मांग भरवा दिया। इस तरह की घटना कटिहार में भी हुआ है। गिरावारी में लड़का आर्मी में था और जब आर्मी में सर्विस हो गया तो लड़का शादी से मुकर रहा था। तो जब शादी से मुकर रहा था लड़का, तो धोखे से बुलाकर धर पकड़ करके शादी करवा दिया। पर सवाल यही उठता है कि लड़का तो मुकर रहा है, कहीं शादी के बाद भी यही स्थिति कायम रहा तो क्या होगा लड़की का? तो किसी भी परिस्थिति में जब शादी कराने के वक्त लड़का मुकरे कि मैं शादी नहीं करूंगा इस लड़की से, तो आप मत कराइए, क्योंकि दो जिंदगी का सवाल है। दो जिंदगी अगर शादी करा भी दिए तो पूरा जिंदगी घुट घुट के जिएगा, क्योंकि जबरन शादी करा देना तो करा दिए, लेकिन जबरन आप प्यार नहीं करा सकते। शादी तो करा सकते हैं, प्यार नहीं करा सकते, तो पूरा जिंदगी घुटन होगा। हालांकि यहाँ केस दूसरा है। यहाँ तो पूर्व में 4 साल से एक दूसरे को जानता था, पर जब लड़का का जॉब हुआ तब मुकर रहा था। पर हमें ध्यान में रखना होगा, जब भी लड़का शादी से इनकार करे तो उस घर में शादी ना ही कराएं तो अच्छा, क्योंकि जिंदगी लड़की का भी है। अगर लड़का का वही रवैया रहा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दो जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हैं पर आबाद नहीं कर सकते। इसीलिए पकड़ुआ विवाह अनुचित है, उचित नहीं है। तो इस तरह का घटना बिहार में होते ही रहता है, पूर्व से होते रहता है। दूसरी बात है कि शादी ब्याह के मामले में हमारा पूर्वज बहुत ही होशियार था। होशियार इस मायने में था कि जब पूर्वज हमारे शादी करते थे तो किसी आसपास के ही गांव में करते थे, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम पहुंच जाएं 2 घंटा के अंदर, या वो पहुंच जाए 2 घंटा के अंदर हमारे घर पे। कोई अनहोनी होने की स्थिति में या कुछ भी होने की स्थिति में, और जब भी शादी करते थे तो 2 साल पहले से उस लड़का का छानबीन करते थे। लड़का क्या करता है, लड़का को क्या पसंद है, लड़का कहाँ जाता है, लड़का का दोस्त कैसा है, सारा बायोडाटा जब इकट्ठा हो जाता था, जब हम संतुष्ट हो जाते थे तभी शादी करते थे। और हमारे पूर्वज का शादी किया हुआ 7 जन्म चलता था।
एक बार लड़की के घर से डोली आता था तो लड़का के घर से अर्थी ही जाता था। वहाँ डिवोर्स केस ना के बराबर था। पर आज डिवोर्स केस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम अपने पूर्वज का अवहेलना कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज रास्ता बताए हैं उस रास्ता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। और लड़की की शादी में जल्दबाजी इस नज़रिए से किया जाता था कि लड़की कहीं रास्ता ना भटक जाए। आज तो शादी के पहले ही सेक्स संबंध स्थापित हो जाता है। जब सेक्स संबंध शादी के पहले स्थापित हो जाता है तब डिवोर्स होना लाजमी है। तो शादी के पहले सेक्स संबंध स्थापित ना करें, क्योंकि ये अगर एक बार कर लिए तो फिर जो बॉयफ्रेंड सेक्स संबंध किए हैं और जो पति करेंगे, दोनों में तुलना होगा, फिर वहाँ डिवोर्स होगा ही। धन्यवाद।